अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंटीग्रेशन 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसे हम इक्वेशन ए मानेंगे, पुट करेंगे न्यूमरेटर के इक्वल में, तो 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स इक्वल ए इंटू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स इक्वल ए इंटू 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन का कॉस, तो 3 इंटू कॉस हो जाएगा, तो 3 इंटू कॉस माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस 4 इंटू साइन एक्स। अब हम यहाँ से साइन और कॉस कॉमन निकालेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स। यहाँ हमारा साइन है और यहाँ हमारा साइन है, तो हम दोनों में से साइन कॉमन निकालते हैं और कोफिशिएंट को इंटू करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3a और यहाँ माइनस है तो माइनस 4b, तो 3a माइनस 4b इंटू साइन एक्स। ये हमारा साइन का कॉमन निकल गया कॉन्स्टेंट, और प्लस कॉस एक्स कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4a प्लस 3b इंटू कॉस एक्स। अब हम करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स इंटू एंड कॉस एक्स वी गेट। तो हमारा लेफ्ट साइड में साइन का कोफिशिएंट क्या है 2 इंटू साइन एक्स, और राइट साइड में क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा 3a माइनस 4b इक्वल 2। ये हमारा साइन का कोफिशिएंट निकल गया, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। और कॉस का कोफिशिएंट निकालेंगे, तो लेफ्ट साइड से ये 3 है और राइट साइड में है 4a प्लस 3b, तो 4a प्लस 3b इक्वल 3। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 में 3 से इंटू करेंगे और इक्वेशन को प्लस करेंगे, एंड इक्वेशन 2 में 4 से इंटू करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 9a माइनस 12b इक्वल 6, 16a प्लस 12b इक्वल 12। इक्वेशन को प्लस करना था तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ 9a प्लस 16a इक्वल हो जाएगा 25a, ये प्लस माइनस कट जाएगा, इक्वल 6 प्लस 12 हो जाएगा 18, तो ये 25 को हम राइट साइड भेजेंगे, तो a के इक्वल हो जाएगा 18/25, तो ये हमारा a का वैल्यू आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम a का वैल्यू पुट करेंगे और b का वैल्यू निकालेंगे, तो 3a माइनस 4b इक्वल 2, ये हमारा इक्वेशन 1 था। यहाँ से 4b, इसे हम अगर राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 4b इक्वल 3a माइनस 2। अब यहाँ 4b इक्वल a का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 इंटू 18/25 माइनस 2। 4b इक्वल यहाँ हम इंटू करेंगे और एलसीएम लेंगे, तो ये इंटू करेंगे 54 हो जाएगा, माइनस 25 से 2 में इंटू करेंगे तो 50/25, और b का जो कोफिशिएंट यानी कि 4 है उसे हम राइट साइड भेज देंगे, तो यहाँ से घटेगा, तो ये हो जाएगा 4/25 इंटू 4 से 4 कटेगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1/25। तो ये हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया। a और b का वैल्यू निकालने के बाद हम इक्वेशन a में आएंगे, और जो हम न्यूमरेटर के इक्वल में माने थे ये, तो हम न्यूमरेटर की जगह पे ये फंक्शन लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन a आई इक्वल इंटीग्रेशन a इंटू 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू 3 कॉस एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स।
अब हम a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो I इक्वल इंटीग्रेशन 18/25 इंटू 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स प्लस b का वैल्यू 1/25 इंटू 3 इंटू कॉस एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे एंड डिनोमिनेटर भी। तो इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो ये 18/25 ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो I इक्वल 18/25 इंटीग्रेशन 3 बाई साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो ये 1/25 कांस्टेंट है तो ये बाहर कॉमन निकल जाएगा। तो 1/25 इंटीग्रेशन 3 इंटू कॉस एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये कट जाएगा। तो यानी I इक्वल 18/25 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1/25 इंटीग्रेशन 3 इंटू कॉस एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा I इक्वल 18/25 इंटू एक्स प्लस 1/25 इंटीग्रेशन 3 इंटू कॉस एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट को हम मानेंगे I1 इक्वल इंटीग्रेशन 3 इंटू कॉस एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। पुट करेंगे z इक्वल 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डी जेड इक्वल 3 इंटू कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन तो प्लस माइनस माइनस 4 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब जहाँ पे 3 इंटू कॉस एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखा वहाँ हम डी जेड लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर यानी कि 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स इसके इक्वल में हमने जेड माना था तो हम डिनोमिनेटर में z लिख देंगे। तो I1 इक्वल इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड। तो 1/z का इंटीग्रेशन होता है log z तो हम लिखेंगे I1 इक्वल log z। z के इक्वल में हमने क्या माना था 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स तो हम ये पुट कर देंगे। तो I1 इक्वल log 3 कॉस एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स। तो ये हमारा I1 का वैल्यू आ गया तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो I इक्वल 18/25 x प्लस 1/25 इंटू लॉग 3 इंटू कॉस एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स प्लस c, where c is the constant of integration. This is answer. Thank you so much.